बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीर कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे कुरान से मुताल्लिक मुख्तलिफ असबाक और तजवीद के अहकामात मुसलसल आप तक पहुँचते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ये जो इस्लामिक महीना है जिसको जुल हज कहते हैं या जिल हज कहते हैं, इस महीने के कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं इस चैनल के तवस्सुत से। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप पूरी वीडियो देखेंगे और तमाम अहम चीज़ें इंशाअल्लाह इनको सुनेंगे और ये अहम मालूमात हासिल करेंगे। इस महीने के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें और फजीलत वाली हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं एक पर बात करूंगा, वो है तकबीरात। तकबीरात क्या है और तकबीरात को कैसे पढ़ा जाता है, तकबीरात कब पढ़ेंगे और इनकी अहमियत क्या है। तकबीरात कहते हैं जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात हैं। ये तकबीरात कब पढ़ी जाएंगी? ये तकबीरात 9 ज़ुल्हज फजर की नमाज 9 ज़ुल्हज फजर की नमाज के बाद, यानी फ़र्ज नमाज के बाद फ़ौरन 3 बार ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं। 9 ज़ुल्हज से फजर की नमाज के बाद ये शुरू होंगी और 5 जो नमाजें हैं फ़र्ज के बाद ये तकबीरात पढ़ी जाएंगी और ज़ुल्हज की 13 तारीख यानी ज़ुल्हज की 13 तारीख असर की नमाज तक ये तकबीरात जारी रहेंगी और इन दिनों को कहते हैं अय्याम तशरीक। इन तकबीरात में क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं मगर उस अल्लाह के। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला कल जो है यहाँ जो अरब ममालिक के अंदर 9 ज़ुल्हज है, तो इंशाअल्लाह ताला कल से तकबीरात का आगाज़ करें और इसी तरह बाकी जो ममालिक हैं जहाँ पर कल अगर 8 ज़ुल्हज है या 9 ज़ुल्हज है, बहरहाल 9 ज़ुल्हज जहाँ पे भी हो, इन तकबीरात का आप 9 तारीख से आगाज़ कर दें। मोहतरम सामीन किराम, तकबीरात के साथ साथ यौम अरफा का जो रोज़ा है उसकी बड़ी अहमियत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अरफा का रोज़ा रखा तो उसके यानी पिछले जो गुनाह, साबिक़ा जो साल है उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं और आने वाला जो साल है उसमें भी उसके अगर गुनाह जो होने वाले वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो लिहाजा यौम अरफा का भी रोज़ा रखने की जिसको तौफीक हो, इस शहादत से आप जो महरूम ना हो और ये रोज़े की शहादत भी हासिल कर लीजिए। इसके साथ साथ ये जो तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर का जब हम नाम लेते हैं तो इसकी गूंज जो है ना पूरी कायनात के अंदर, अल्लाह की किबरियाई से इस कायनात के अंदर इसकी गूंज होती है और शैतान दूर रहता है और इंसान बड़ी अच्छी यानी चीज़ महसूस करता है अपनी तबीयत के अंदर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका भी विर्द आप करें। और हुज्जाज किराम वहाँ मक्के में मौजूद हैं और हज के उससे सआदत हासिल करने के लिए गए हुए हैं, तो लिहाजा आप अगर आपको तौफीक हो तो रोज़ा भी रखिए और इसी तरह तकबीरात भी पढ़िए और इन तकबीरात को 3 बार पढ़ा जाएगा और जहाँ जहाँ पर जो तारीख़ 9 ज़ुल्हज हो उससे फजर की नमाज से आगाज़ करें और 13 तक इसको असर की नमाज तक हम ख़त्म करेंगे। तो इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद ख़वातीन भी अपने घर में नमाज के बाद इनको पढ़ सकती हैं हल्की आवाज़ से, लेकिन मर्द जो है वो उसको थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तकबीरात के हवाले से आपको जो मालूमात मिली है इंशाअल्लाह ताला हम सब उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार। दिलकश तिलावत और तजवीद के उसूलों के साथ कुरान मजीद को सीखने के लिए कारी अब्दुल जब्बार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।